शिवलिंग होता क्या है? शिवलिंग क्या होता है और किस पे रखा होता है ये तो बता दो जनता को। मेरी बात सुन। अभी आपने कुछ स्क्रीनशॉट्स और अक्ल के दुश्मनों का वीडियोस देखा जहां वो शिवलिंग को भगवान शिव का प्राइवेट पार्ट बता रहे हैं। अक्सर लोग ऐसा बोलकर सनातन धर्म का मजाक उड़ाते हैं, देखो तुम्हारे धर्म में लिंग की पूजा होती है। अरे जाहिलों की कौम की बात तो कुछ और है। आखिर जानवरों की तरह रहने वाले लोग सभ्यता का अर्थ क्या समझेंगे? दुख तो तब होता है जब हमारे ही अपने कुछ हिंदू भाई ऐसा बोलते हैं या फिर कोई ऐसा बोले तो ठहाके लगाकर हंसते हैं। लेकिन इन लोगों की आप ज़्यादा चिंता मत करिए। शिवलिंग को प्राइवेट पार्ट बताने वाले लोगों की बुद्धि भी उनके प्राइवेट पार्ट्स में ही होती है। इनका दिमाग इनके सर में नहीं, इनके टांगों के बीच में है। नमस्तुभ्यम। मैं माँ भारती का एक छोटा सा सेवक आपका अग्नि प्रतिज्ञा में स्वागत करता हूँ। शिवलिंग क्या है ये समझने के लिए हमें शिवलिंग का अर्थ समझना होगा। शिवलिंग दो शब्दों से मिलकर बना है, एक शिव और दूसरा लिंग। शिव का मतलब है महादेव, हम सभी को पता है, और लिंग का मतलब होता है प्रतीक। लिंग का मतलब लिंग नहीं होता है जो आप समझते हैं, समझ रहे हो? लिंग का मतलब होता है प्रतीक, सिंबल। शिवलिंग एक संस्कृत शब्द है, तो इसका अर्थ हम संस्कृत में ही निकाले तो उचित होगा। चलिए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। अक्सर संस्कृत पढ़ा होगा आपने बचपन में, तो उसमें सुना होगा स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग वगैरह, ये संस्कृत के शब्द हैं। जिस तरह स्त्रीलिंग का मतलब होता है स्त्री का प्रतीक, पुल्लिंग का मतलब होता है पुरुष का प्रतीक, उसी प्रकार शिवलिंग का मतलब होता है शिव का प्रतीक। लिंग का मतलब प्रतीक होता है, मैं एक बार फिर बता रहा हूँ। संस्कृत में प्राइवेट पार्ट्स के लिए दूसरे शब्द का इस्तेमाल होता है जिसे हम शिश्न कहते हैं। आप लोग ये तो समझ ही गए होंगे कि जाहिलियत की हद कहाँ तक पहुँच चुकी है। लोग इस तरह की मूर्खतापूर्ण बातें करने लगे हैं। आपने देखा होगा, ध्यान दिया होगा कि जब से ज्ञानवापी केस सामने आया, लोग तरह तरह की मीम बनाकर हिंदू धर्म का और शिवलिंग का मजाक बनाने लगे। लोग शिव का मजाक बना रहे हैं उस देश में जहां हिंदू बहुसंख्यक है, पर अब तक किसी हिंदू ने भी सर तन से जुदा का नारा नहीं लगाया। पर आपने ये भी देखा होगा कि नुपुर शर्मा के ऊपर किस तरह का हमला किया जा रहा है। प्रोफेट मोहम्मद के बारे में एक छोटी सी टिप्पणी और उसे जान मारने की थ्रेट्स, रेप की धमकियां, यहाँ तक कि नुपुर शर्मा के सर पर इनाम की घोषणा भी कर दी गई है। आप इस देश में हिंदू को कुछ भी बोलकर सुरक्षित रह सकते हैं क्योंकि हिंदू सहनशील है। हमारी हजारों सालों की सभ्यता ने हमें मानवता सिखाया है, जानवरों की तरह खून बहाना नहीं सिखाया। आपको ये समझना होगा कि खून दूसरे धर्म वालों का भी खौलता है। प्रोफेट मोहम्मद के बारे में एक छोटी सी टिप्पणी आपको बर्दाश्त नहीं होती है, लेकिन आप दूसरे धर्मों का, यूँ कहें तो सनातन धर्म का, दूसरे धर्म का मजाक नहीं उड़ाया जाता। इतना मजाक बनाते हैं। आप ये भी जान लें कि अगर आप दूसरे के धर्मों को गाली देंगे तो गाली पलट कर आपके मजहब को भी पड़ेगी, और जब पड़ेगी तो आपकी इतनी जलेगी कि आप पत्थर फेंकना, जान से मारने की धमकी देना, रेप थ्रेट्स देना, तरह तरह के कांड करना शुरू कर दोगे। मजाक बना रहे थे ना शिवलिंग के बारे में, अब बताता हूँ शिवलिंग क्या है। ये देखो, ये है शिवलिंग का स्ट्रक्चर। और बताऊँ, ये देखो, ये है न्यूक्लियर रिएक्टर का स्ट्रक्चर। पता है दोनों के स्ट्रक्चर में सिमिलरिटीज क्यों है? न्यूक्लियर रिएक्टर ज़्यादा से ज़्यादा न्यूक्लियर एनर्जी को संभाल सकता है, इसी कारण से उसे इस शेप में रखा गया है। वैज्ञानिकों ने तो अब जाकर शिवलिंग से प्रेरणा लेकर यह जाना कि ये शेप ज़्यादा एनर्जी को संभाल सकता है, लेकिन सनातन धर्म सदियों पहले से ये बताता आ रहा है
पता नहीं कब से सनातन धर्म को यह पता है, शिव वही सुप्रीम एनर्जी है जिसे संभालना नॉर्मल शेप्स की बस की बात नहीं। आप लोग तो मजाक बनाते हो, अभी मैं प्रूव करता हूँ। साइंटिफिक स्टडी के तहत वैज्ञानिकों ने यह माना है कि शिवलिंग के आकार के पीछे एक गहरा साइंस है। जिसने थोड़ी सी भी साइंस पढ़ी है ना, उसे एनर्जी क्या है, एनर्जी का डेफिनेशन पता होगा। एनर्जी वो है जिसे नष्ट नहीं किया जा सकता। एनर्जी वो है जिसे बनाया भी नहीं जा सकता। एनर्जी वो है जो होता तो है लेकिन दिखता नहीं है। एनर्जी का कोई शेप नहीं होता, अर्थात निराकार होता है। एनर्जी होता तो हर जगह है, हर चीज हर जगह एनर्जी होता है। यहाँ तक कि दुनिया का क्रिएशन भी एक सुप्रीम एनर्जी से हुआ था, जिसे वैज्ञानिक बिग बैंग कहते हैं। लेकिन वैज्ञानिकों को यह बात तो अभी कुछ समय पहले पता चली, लेकिन सनातन धर्म कई हजारों सालों पहले से ये बताता आ रहा है। शिव कौन है, क्या है शिव का डेफिनेशन? देखो कि शिव है कौन। शिव वो जो अजन्मा है, जिसका जन्म नहीं हुआ, जिसे किसी ने बनाया नहीं। शिव वो जिसका कोई अंत नहीं है। शिव पर ब्रह्म निराकार है। शिव का कोई शेप नहीं है। शिव हर जगह हर चीज में है। शिव वो है जिससे सृष्टि का निर्माण हुआ। शिव वही सुप्रीम एनर्जी है जिसे वैज्ञानिक बताते हैं। एनर्जी और शिव की डेफिनेशंस में इतना सिमिलैरिटीज क्यों है, आप समझ जाएंगे। स्वयं विचार करिए कि शिवलिंग का उस शेप में होने का कारण क्या है। शिव का प्रतीक शिवलिंग ही क्यों होता है, समझ आ गया ना? अब से इस प्रकार की मूर्खतापूर्ण बातें अगर कोई शिव या शिवलिंग के बारे में करे तो उन जाहिलों को बता देना कि सनातन धर्म उनकी बुद्धि के समझ से कोसों दूर है, उनके समझ में नहीं आने वाला। अरे जिसे 1400 साल या 2000 साल पुराना अपना मजहब समझ में नहीं आया, वो हजारों साल पुराना सनातन धर्म क्या खाक ही समझेंगे। अब तक आपने मुझे धैर्य से सुना, धन्यवाद। सनातन धर्म से जुड़े किसी भी तरह के सवाल अगर आपसे पूछे जाएं, अगर आप उसका उत्तर ना दे पाएँ तो मेरे वीडियो के कमेंट में आकर ज़रूर बताएं। आपके सवाल पर वीडियो हम ज़रूर बनाएंगे। धन्यवाद।